ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे पुल बैक वर्सेस रिवर्सल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से आप पुल बैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से जो आपके जो फेक आउट्स होते हैं उससे आप बच सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं profitmatch.com की। जितने भी टॉप प्रोफर्म्स हैं जो कि पे आउट्स वगैरह में डिनाइल नहीं देते, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इनको तरह तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं, प्राइस से या फिर रूल्स के हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं यहाँ पर, जैसे आप लाइव स्प्रेड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफर्म्स के जो की रूल्स हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक पर क्या क्या रूल चेंज हुए हैं रिसेंटली यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि ऑथेंटिक रिव्यूज़ होते हैं और वही लोग यहाँ पर रिव्यू कर पाते हैं जो यहाँ से अकाउंट परचेस किए हुए होते हैं। जितने भी प्रोफर्म्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये बहुत सारे वेरिफिकेशन चेक्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लिस्ट किए जाते हैं, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल है कि आप प्रोफर्म के साथ ट्रेड करके एक छोटा सा अमाउंट इवैल्यूएशन में लगा के आप वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्रोफर्म जो है चूज़ कर सकते हैं। जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्लूबेरी फंडेड, जिनके साथ मैं एफिलिएटेड भी हूँ। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और एक कूपन कोड भी है। अगर आप वहाँ से कोई भी परचेज करते हैं हमारे एफिलिएट लिंक से, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट। और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं इनके साथ ट्रेडिंग में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो profitmatch.com और ब्लूबेरी फंडेड, इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर से पुल बैक वर्सेस रिवर्सल की। ओके, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारा प्राइस कुछ इस तरह से जो है मूव कर रहा है, हायर हायर्स एंड हायर लोज। अब यहाँ पर हमारे पास अब जब प्राइस डाउनवर्ड आता है तो हम ये समझते हैं कि ये एक पुल बैक का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हम एक ग्रैब कर सकते हैं पुल बैक, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस हायर हाई बनाएगा या फिर एटलीस्ट इस हाई तक तो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फिलहाल ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि इस जोन के बाद प्राइस सीधा डाउनवर्ड जाता चला जाए, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये अभी तक जो अप ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये इससे पहले से भी एक इस तरह से चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हायर हाई बनाया ये वाला, अब जो ये हायर लो बना, अब चांसेस ये होते हैं पिछले हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम यहाँ पर जो है प्राइस को रिस्पेक्ट करते हुए देखेंगे इस एरिया को। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है तो एक बार तो ये जो है लो टूटेगा, राइट। अब वो ट्रेंड कब चेंज होगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 100% तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत डायनामिक है, उस पर आप कभी भी आपका विन रेट 100% नहीं हो सकता, अगर मैं एक बड़े नंबर की बात करूँ तो। लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट आपके सामने कुछ क्लूज देता है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे आसान तरीका है, वह है पावर वर्सेस टाइम। मतलब पावर कितनी है मार्केट में और कितने टाइम फ्रेम में, दो ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस जो लाइन चार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, इसको मैं अब ड्रॉ करता हूँ कैंडल में। ठीक है, ओके, तो ये है कुछ मैंने यहाँ पर जो लाइन चार्ट था उसको कुछ कैंडल्स में यहाँ पर जो है चेंज कर लिया फिलहाल। तो एग्जांपल के लिए इस तरह से हमारे पास रेड 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 कैंडल बनी डाउनवर्ड। अब हमें ये पता था कि ये एक मेजर जोन है, ये वाला एरिया। अब इस एरिया के आसपास प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा सकता है कुछ मूवमेंट, तो हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ से प्राइस को हम पुल बैक लेकर यहाँ पर पकड़ें और उसके बाद एटलीस्ट यहाँ तक हम जो है रैली करें। ठीक है, अब हमारा कन्फ्यूज़न ये था कि क्या ये पुल बैक होगा या फिर इस लाइन को तोड़ के सीधा डाउनवर्ड जाता रहेगा। ठीक है, अब इस चीज़ में प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करें, एक तो होता है कि आप प्राइस जैसे ही आसपास आए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री बना लें। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया, नीचे स्टॉप लॉस सेट किया और आपने टारगेट लगाया। एक तो ये हो सकता है ट्रेड करने का, इस पर आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, क्योंकि जब भी पुल बैक आता है तो हमेशा वो रिस्पेक्ट नहीं करता, कभी कभी तोड़ के चला जाता है, या फिर स्विंग द्वारा यहाँ पर कभी कभी एक लॉन्ग विक बना के यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करके वापस जो है इसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं चला जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक लंबी सी पूछ बनाए यहाँ पर प्राइस, इसमें से हमारे स्टॉप आउट करके वापस यहाँ पर एक विक बना के इस तरह से जिस तरफ हमारा बायस था उसी तरफ जाए, लेकिन
केवल यहाँ पर हमें स्टॉप आउट करके चला गया। अब सिंपल सा ऐसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो दूसरा तरीका है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, हो सकता है उसमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा कम मिले, लेकिन आप उसमें ये समझ लीजिए आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। अब हमारा बायस ये था कि पिछला जो लो है ये वाला लेवल, इससे ऊपर कहीं ना कहीं पुल बैक आ सकता है और उसके बाद हम ऊपर रैली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्राइस में आप कैंडल देखिए, 4 घंटे का एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल ट्रैवल करने के बाद प्राइस इस लेवल के आसपास पहुंचा, ठीक है। उसके बाद अगला एक कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5, जिस दूरी को ट्रैवल करने के लिए प्राइस को 4 घंटे के 5 कैंडल प्रिंट करने पड़े, वहीं जो इस एरिया में आने के बाद एक ग्रीन कैंडल ने पिछली 2 से 2.5 कैंडल को एक बार में ही, मतलब 4 घंटे के सेशन में ही इनगल्फ कर लिया। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है पावर किस में ज़्यादा है, पिछले जो रेड कैंडल थे उसमें पावर ज़्यादा है या फिर जो ग्रीन कैंडल है इस पर पावर ज़्यादा है। वहीं अगर एग्जाम्पल के लिए ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा ना होके इतना बड़ा होता, तो क्या आपको यहाँ पर पावर बायर्स में ज़्यादा दिख रही है या सेलर्स में दिख रही है? ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेलर्स हैं उन पर पावर ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में जो बायर्स हैं उनके पास पावर बहुत कम है। तो सिंपल सा अब ये देखिए, जिस टाइम फ्रेम में भी आप एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में पावर किसके पास ज़्यादा है। अगर आपके पुल बैक जोन में जो भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन एरिया है, उस एरिया में अगर आपके बायस के हिसाब से जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको बायर्स या सेलर्स जो है पावरफुल दिख रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये एक एंट्री का सिग्नल हो सकता है। अब यहाँ पर इस तरह से अगर आपको कैंडल दिखा, यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि पिछला एरिया जो है यहाँ पर एक सपोर्ट है और साथ में सपोर्ट के आसपास प्राइस आया और एक बड़ा सा कैंडल दिखा जिसने पिछले कुछ कैंडल को जो है इनगल्फ किया है। तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में है। पहला, ट्रेंड आपके साथ है 4 घंटे में। दूसरा, प्राइस जैसी पुल बैक में आया, आप बहुत ऊपर बाई नहीं कर रहे हैं, बहुत महंगे प्राइस में बाई नहीं कर रहे हैं, आपने डिस्काउंट का वेट करा। डिस्काउंटेड प्राइस में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि बायर्स जो है अब आ चुके हैं मार्केट में और बहुत पावरफुली, बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो जैसे ये 4 आवर्स यहाँ पर क्लोज हुआ, हमने यहाँ पर एंटर किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या फिर इस जोन के नीचे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एंड टारगेट हम करेंगे इस एरिया तक। अब यहाँ पर ट्रेड कब नहीं बनता उसका एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, जब यहाँ पर बायर्स सेलर से ज़्यादा डोमिनेंट साउंड नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में ये डाइसी रहता है कि ये जो एरिया है हो सकता है प्राइस तोड़ दे डाउनवर्ड। तो हम ऐसे सिचुएशन में वेट करेंगे कि कब हमें यहाँ पर बायर्स हावी होते हुए दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि इस कैंडल के बाद अगला कैंडल बने कुछ इस तरह का, जिसमें क्या हुआ, पिछली ग्रीन कैंडल थी लेकिन उसमें इतनी पावर जनरेट नहीं करी, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, वापस डाउनवर्ड आया, नीचे आया, ठीक है, बहुत लंबी सी विक बनाई यहाँ पर, उसके बाद वापस जो है ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल में। तो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आपको इस तरह का एक सिग्नल मिलता है तो एक परफेक्ट बाइंग या फिर सेलिंग सिग्नल हो सकता है। इस केस में बाइंग सिग्नल। यहाँ पर 2-3 चीजें आपके फेवर में, एक ट्रेंड के साथ आप हैं, दूसरा यहाँ पर एक फेक आउट हुआ था, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी थी पिछली और वापस जो है बुलिश क्लोज हुआ था, और साथ ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है, पावर भी ज़्यादा दिख रही है पिछले जो सेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तब यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं एटलीस्ट ये एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला सिग्नल था वो मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल सिग्नल है। तो इस एरिया में आप कंप्लीटली देख सकते हैं पिछले जो सेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अगर इस तरह का पैटर्न आपको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास मिल जाता है या फिर आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है फिबोनाची के किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक मिल जाता है, तो उस ट्रेड में विन करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक ट्रेंड के साथ आप चल रहे हैं। दूसरा, आपका जो करंट ट्रेंड है उस पर आप देख रहे हैं कि बायर्स जो है ज़्यादा हावी हो चुके हैं या फिर सेलर्स ज़्यादा हावी हो चुके हैं और उस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट लाइकली
चांसेस ये होते हैं कि प्राइस एटलीस्ट उस लेवल तक हिट करने के चांसेस रखता है जहां से ये पुल बैक आया था। अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि अगर मैं ट्रेड का एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं 4 घंटे में पुल बैक का वेट करता हूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर सकता हूँ मैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं वेट कर रहा कि पुल बैक आएगा और मैं कैंडल का वेट कर रहा हूँ जो कि इनगल्फिंग हो। अब 4 घंटे की कैंडल छोटी मोटी होगी नहीं, बहुत बड़ी कैंडल होगी। एग्जाम्पल के लिए इतनी बड़ी कैंडल है, तो ऐसे में जो पुल बैक यहाँ पर मैं कैप्चर कर सकता था वो पोटेंशियली भी जो है मैंने मिस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट मैं गेन कर सकता था, अब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा तो मेरे लिए ये जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो सकता है और साथ ही प्रॉफिट टारगेट आप देखिए वो बहुत छोटा है। अब इसको कैसे ट्रेड करें इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। उससे पहले बता दूं, ब्लूबेरी फंडेड का गिव अवे चल रहा है, ये वाला वीडियो पहला देख लीजिए, जिसमें 5 लकी विनर्स पिक किए जाएंगे। हर एक को $5000 का जो है इवैल्यूएशन प्रोग्राम दिया जाएगा ब्लूबेरी फंडेड की तरफ से। और इसका जो लिंक है gleam.io का, कैसे पार्टिसिपेट करना है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लगभग 21 दिनों का टाइम और बचा हुआ है, जब भी आपको टाइम मिले इसके विद इन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा FTUK का, जिसका हर महीने हम $10,000 का गिव अवे करते हैं, इस महीने के लिए भी ये अवेलेबल है। सिंपल से स्टेप्स हैं, जिसमें स्टेप 1 में आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। स्टेप 2 में आप यूट्यूब पर लास्टली स्पोकन के सब्सक्राइबर होने चाहिए। और स्टेप 3 में आप FTUK को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं $10,000 के इवैल्यूएशन प्रोग्राम के लिए। और इसके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे अप्रैल 1st वीक में, 10 तारीख से पहले मैं जो है अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, मेक श्योर कीजिए जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करते हैं वो आपका जेन्युइन हो, और यहाँ पर अगर आप विनर होते हैं तो आपको उसी ईमेल पर जो है लॉग इन क्रेडेंशियल शेयर किए जाएंगे। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप पुल बैक ट्रेड करते हैं और एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं इस तरह के कैंडल का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ट्रेड जो है बहुत बेकार हो जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आप मूव करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, आधा घंटा या फिर 1 घंटा यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगेन 1 घंटा मतलब बड़ा कैंडल बनेगा और वहीं पर उसका वेटेज ज़्यादा होगा। वहीं 15 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मतलब, तो वहाँ पर वेटेज कम है, एट द सेम टाइम आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 1 घंटे की कैंडल लेता हूँ, तो हो सकता है 1 घंटे की कैंडल में आपको यहाँ पर आप कैप्चर कर पाएँ। वहीं अगर आप आधे घंटे में यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो हो सकता है कि आप इतना सा एरिया जो है मिस करें, बाकी फिर भी आप जो है अच्छा एरिया कवर कर सकते हैं। वहीं अगर 15 मिनट की बात करें तो आप इससे भी जो माइक्रो एनालिसिस कह सकते हैं, आप छोटे लेवल पर और कैप्चर कर सकते हैं। तो जितना आप टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे वहाँ पर रिस्क उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम फ्रेम का वेटेज उतना कम रहता है। और एट द सेम टाइम इस ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो आप विन करेंगे वो बड़ा हो सकता है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये देखिए कि वेटेज जिसमें ज़्यादा है वो आपको पिक करना है। और एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि वेटेज इतना ज़्यादा भी आप ना लें कि जैसे 4 घंटे में आप ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है आधे से ज़्यादा आपने ट्रेड का प्रॉफिट मिस कर दिया। तो ऐसे में पर्सनली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो आधे घंटे या फिर 1 घंटे का जो चार्ट है वो पिक करता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप खो भी नहीं देते। जिसमें ऐसा होता है कि एटलीस्ट 1:2 के आसपास या फिर 1:1.5 के आसपास आपको टारगेट मिल जाता है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आपकी जो कैंडल है 1 घंटे की या फिर आधे घंटे की वो उस बहुत ज़्यादा उसमें वेटेज ना हो, ऐसा भी नहीं है। 1 घंटे की कैंडल में बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो ये रहा पुल बैक वर्सेस रिवर्सल। अब ये 100% तो काम कभी नहीं करेगा जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं और आपके जो भी ट्रेडिंग जोन होते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट वाला जोन है, वहाँ पर आपको बायर्स या सेलर्स हावी दिख रहे हैं पिछले डेटा के कंपैरिजन में, उस हिसाब से अगर आपको एक क्लू मिल गया कि मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया में मुझे कहीं ना कहीं मेरे फेवर में बायर्स या सेलर्स जो है डोमिनेंस शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी ट्रेड करने से पहले बैक टेस्टिंग आप ज़रूर करें, और अगर आपको लग रहा है कि ये काम कर रहा है देन ओनली आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी profitmatch.com और जो गिव अवेज चल रहे हैं इनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।